अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। हम ये देखते हैं कि कराची के बहुत सारे मसाइल हैं, उसमें एक अहम मामला जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से सामने आता है। अब उस पर एक बड़ा कदम उठने जा रहा है सिंध हुकूमत के ताउन से, और वो ये है कि अब जिद्दत की तरफ सफ़र गामज़न है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने फैसला किया है कि अब डिजिटलाइजेशन की जाएगी और साथ साथ एक पोर्टल ऑनलाइन जो है उसको बनाने का फ़ैसला किया है। उस पर भी काम शुरू हो चुका है, वो भी सामने आएगी। वो शिकायती सेल होगा, उसके अंदर कौन कौन सी बेहतरीन चीज़ें जो हैं वो होने जा रही हैं, एक आम आदमी को उससे क्या फ़ायदा पहुँचेगा, और साथ साथ बहुत सारे मामलात हैं जो कि इस ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए हल हो सकेंगे। इसके ऊपर नाज़रीन आज हम बात करेंगे। हमारे साथ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी अब्दुल रशीद सुलंगी साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सुलंगी साहब। हम पहले तो इसके ऊपर जानना चाहेंगे कि ये ऑनलाइन पोर्टल है क्या, इसके अंदर किस तरह एक आम आदमी को फ़ायदा पहुँचेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली भाई, बड़ी अच्छी टॉपिक पे आपने आज मुझे इनवाइट किया है कि मैं शहरियों को, मुअज़्ज़ज़ शहरियों को, सिंध के बासियों को, शहरियों को बता दूं। देखिए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लिए बहुत सारी जो है ना लोगों को शिकायत होती है कि जी यहाँ पे काम नहीं होता, इलीगल एंड अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो रही है और SBCA कंट्रोल नहीं कर पाती और वगैरह वगैरह की शिकायतें और इल्जामात लगते हैं जी। तो हम लोगों ने भी, जैसे मैंने चार्ज लिया था, तो एक हमारे ऑफिस में कंप्लेंट सेल बना हुआ था जो डोरमेंट हुआ था, और उसमें इतनी एक्टिविटीज, इतना वो फंक्शनल नहीं था जिस तरह की जरूरत है, और जिस तरह की जो मौजूदा हालात है उस तरह का वो नहीं था। कुछ अफसर जरूर थे, जो कि एक 19 ग्रेड का अफसर भी था, वो उसको देख रहा था, लेकिन इतनी इफेक्टिवनेस के साथ वो कंप्लेंट्स को एड्रेस नहीं किया जा रहा था। तो मैंने आते ही जो ना एक तो इमीडिएट स्टेप ये लिया कि हमारे कराची में इस वक्त 7 डिस्ट्रिक्ट्स है ना, बिल्कुल। तो 7 डिस्ट्रिक्ट्स को मैंने जो ना एक 17 ग्रेड का असिस्टेंट डायरेक्टर को मैंने डेपोट कर दिया और एक्सक्लूसिवली उनको पोस्टिंग दे दी। फॉर एग्जांपल, असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्लेंट्स ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, साउथ और मलीर क्यामाड़ी। वो मेरा जो असिस्टेंट डायरेक्टर है, जो लोग कंप्लेंट लेकर आते हैं तो वो उनको हैंडल करेगा, उनकी कंप्लेंट को एड्रेस करेगा, और वो जिम्मेवार होगा कि अगर फॉर एग्जांपल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की कंप्लेंट है तो ईस्ट के डायरेक्टर से वो परसू करेगा विगोरेसली, और जो कंप्लेंट आई है उसको वो उससे एड्रेस करा के और उस कंप्लेनेंट को वो जवाब भी देगा कि आपकी कंप्लेंट आई थी और हमने उनको कंसर्न अथॉरिटी या कंसर्न डायरेक्टर को भेजा और ये वहां से रिपोर्ट है, तो हम आपको बता रहे हैं अगर आप अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है तो अच्छा आप सर, दोबारा एक बड़ा इकदाम है यकीनी तौर पे। हम ये जानना चाहेंगे, अक्सर बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स में शिकायत दर्ज करवाई जाती है, उसके बाद कंप्लेन कहाँ गई, उसको कितने दिन में रिजॉल्व किया, तो इसके ऊपर भी कोई हिकमत अमली बनाई गई है कि अगर एक शहरी ने रिपोर्ट की है तो उसकी वो रिपोर्ट जाकर उसको किस तरह मॉनिटर किया जाएगा, उसको फिर जवाब मिलेगा, तो कोई दिन तय किए गए हैं कि जी इतने दिनों में आपको जवाब मिलेगा? जी जी बिल्कुल। अब चूंकि एक डिजिटलाइजेशन का जमाना है, बिल्कुल, और हर जगह पे चीजें जो है ना कंप्यूटराइज हुई हैं, बिल्कुल, तो मुझे एक्सपीरियंस है, मैं चूंकि जहां से मैं आया हूँ ट्रांसफर होके, मैं सेक्रेटरी इंडस्ट्रियल कॉमर्स था, तो मेरे अंडर में साइट लिमिटेड और स्मॉल इंडस्ट्रीज के जो प्लॉट्स की अलॉटमेंट थी, डिटेल थी, वो मैंने सारा का सारा जो है वो केयर टेकर सेटअप में डिजिटलाइज किया था, कंप्यूटराइज किया था पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ। वो आपके मीडिया पे भी आया था, आप लोग सबने विक्टेट किया होगा। उस सिस्टम को पूरा जो है ना वो मैं यहाँ पे लेकर बड़ा फायदा होता है जब भी आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। एक आम आदमी को यकीनी तौर पे इस तरह बहुत फ़ायदा मिलता है। सिंध हुकूमत के ताउन से करने जा रहे हैं एक अहम मामला भी, इसके ऊपर भी हम बात करना चाहेंगे कि बहुत सारे बिल्डर्स अपनी बिल्डिंग्स बनाते हैं और लोगों को शिकायत होती है कि जी उनको कब्ज़ा नहीं मिला। एक बहुत आम आदमी को एक बड़ा पेनफुल, उसने पैसे भी जमा कराए होते हैं, तो इस तरह की शिकायत को भी परस्यू किया जाएगा इस ऐप ऑनलाइन पोर्टल के जरिए? जी बिल्कुल अली भाई, ये जो कंप्लेंट सेंटर हम बनाने जा रहे हैं, ऐप जो लॉन्च करना जा रहे हैं, इंशाल्लाह 10 से 15 दिन में ये लॉन्च हो जाएगा। और मेरी पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के चेयरमैन और उनके जो डायरेक्टर जनरल से उनके साथ कई मीटिंग्स हुई जूम पे, उन्होंने हमें MOU भेजा है, हम साइन करके दे देंगे, जिसमें जितनी भी कंप्लेंट्स है ना, अच्छा हमारे पास कंप्लेंट्स 99.9% आती है मोहल्ले वालों की तरफ से,
या हमारी अपनी जो विजिलेंस होती है वो बताते हैं कि जी ये इस मोहल्ले में, इस गली में गलत जो है ना गलत तमीरात हो रही है, अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन हो रही है, यानी अप्रूवल से ज्यादा के फ्लोर पड़ रहे हैं। 90.9% इस तरह की शिकायत आती है। कुछ शिकायत ऐसी होती है कि जी मैंने 3 साल पहले फ्लैट बुक कराया था और उससे बिल्डर का वायदा था, कमिटमेंट था कि जी मैं 3 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंगा। मैंने पूरी पेमेंट भी कर दी और प्रोजेक्ट वक्त पे कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक मुझे पोजीशन नहीं दिया। अब हम जब पोजीशन लेने जा रहे हैं तो वो कहता है जी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट की बढ़ गई है, डॉलर बढ़ गया है, सीमेंट, सरिया, डीजल, पेट्रोल बढ़ गया है, और पैसा दे दें। तो इस तरह की शिकायत भी आती है। तो हमारे पास 2 किस्म की शिकायत है, लेकिन ज्यादा इलीगल एंड अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन आती है। उसको मैंने कहा है कि जी अगर वो पोर्टल पे कोई भी शहरी अपने मोबाइल से वो दर्ज कराएगा एप्लीकेशन कंप्लेंट, तो हमारा जो ऑफिस होगा वो इमीडिएटली वो कंसर्न डायरेक्टर के पास थ्रू पोर्टल चला जाएगा। और मेरा वो जो डायरेक्टर है वो अभी तो मैंने 3 दिन कहा है, इसको कहेंगे 3 दिन के अंदर अंदर उस कंप्लेंट को एड्रेस करके वापस उस पोर्टल पे भेजेगा। और वो जहां से कंप्लेंट आई थी क्लिक करके एक बटन दबा के हम उनको रिस्पॉन्ड करेंगे कि आपकी ये कंप्लेंट थी, ये रिपोर्ट थी। इस तरह तो हमें एक चेक और ट्रेस करने का भी एक सिस्टम उसमें दिया गया है कि जी अगर 3 दिन के बाद मेरा कोई अफसर डिले करता है तो उसको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, क्लेरिफिकेशन देनी पड़ेगी कि क्यों उन्होंने कंप्लेंट को परसू नहीं किया। फिर 1 हफ्ते का मैंने उनको कहा कि इसको एस्केलेशन में रखेंगे। अगर 1 हफ्ते तक नहीं रिजॉल्व हुआ तो मेरे पास जो डैशबोर्ड होगा वो मुझे अलर्ट करता रहेगा कि जी ये कंप्लेंट फलान डायरेक्टर के पास है, हम उसको कहते हैं सुपर एस्केलेशन। तो फिर उस अफसरान और उस एरिया के अफसरान जो होंगे उनके खिलाफ एक हम डिपार्टमेंट लेवल पे पूछगछ कर देंगे कि जी वजह क्या है कि आप लोग इसको एड्रेस नहीं कर रहे। अब्दुल रशीद साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे सर कि देखिए एक मुनज़्ज़म तरीके से गिरोह भी है जो कि कंप्लेंट लगाता है और उसका एक मुनज़्ज़म काम है, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जी वो कंप्लेंट फिर किसी भी नामालूम वजह की बुनियाद पर जो है वो वापस ले ली जाती है। अब जब इस तरह की कंप्लेंट है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी इतलात आती हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो इससे फ़ायदा उठाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं किसी भी शख्स को। तो कंप्लेंट अमूमी तौर पे वापस हो जाती है तो फिर काम भी नहीं होता, कोई इलीगल का बन रहा होता है वो बनना भी शुरू हो जाता है। तो इस हवाले से भी कोई फाइंडिंग्स कुछ आप लोगों ने इसके ऊपर काम किया है और इसके ऊपर होगा एक्शन? बिल्कुल, देखिए कंप्लेंट तो होती है ना कि सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कि आपको हम इन्फॉर्म करें। कंप्लेंट में यही होता है ना कि यहाँ कुछ हो रहा है। अच्छा, जब हो रहा है हमारे पास आ जाता है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ लोग इस तरह की जो डिपार्टमेंट के और अथॉरिटीज, गवर्नमेंट के मुख्तलिफ अथॉरिटीज को जो ना वो इन्फॉर्म करके इस्तेमाल कर देते हैं। मेरा मतलब है कि फिर वो पड़ोस अड़ोस में प्रेशर डेवलप करते हैं कि जी मैंने कंप्लेंट की है ताकि वो उसके टर्म्स कंडीशन पे आ जाए। लेकिन हम जो सिस्टम में वो कर रहे हैं कि अगर उसने कंप्लेंट झूठी दी ब्लैकमेलिंग करने के लिए, तो उनके खिलाफ भी अथॉरिटी जो है ना वो कंसर्न थाने में जाके कंप्लेंट उनके खिलाफ लॉन्च करेगी। क्योंकि झूठी कंप्लेंट करने के लिए 2 नुकसान होता है ना, एक तो वो जो बिल्डिंग बनाता है उनके भी होता है, दूसरी ये होता है कि जी हमारे अफसरान भी उसमें मिले होते हैं बकौल उस कंप्लेंट के। तो ये अथॉरिटी को भी चैलेंज करता है और उस ओनर को भी जो घर बनाता है, तो फिर उसके खिलाफ तो यकीनन कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उसके खिलाफ जरूर कंप्लेंट लॉन्च कराएगी कि ये ब्लैकमेलर है, ये फ्रॉडिया है, या जो भी उस पर कानून लागू होता है हम इस तरह करें। जैसे अभी भी मैं बता दूं कि अभी हम लोग जब ये डिमोलिशन करते हैं ना, तो लोग मेरे पे खुद पे मेरी टीम पे डिस्ट्रिक्ट सेंटर में फायरिंग हुई थी, तो हमने उस बिल्डर के खिलाफ उसी थाने में FIR लॉन्च करी। उसके खिलाफ सारे वो जो भी कलम लागू होते किया कि जी इन्होंने गवर्नमेंट के टीम को जो है ना काम करने से रोका, फायरिंग की। तो अब भी हम कर रहे हैं। जब हम इतनी लेवल पे जा रहे हैं तो वो झूठी कंप्लेंट वाले को भी हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये हमारे मुआशरे का एक हिस्सा है कि किसी भी मुआशरे में रहते हुए किसी को तंग ना करें। अब्दुल रशीद सोलंकी साहब, ये भी देखा जाता है कि जब कोई तेजी आती है, डेमोलिशन की जा रही होती है, तो इदारे की साख को बदनाम करने की बड़ी कोशिश की जा रही होती है। क्या इस तरह के भी मामला आपको फेस करने पड़ रहे हैं? बहुत होते हैं जी। देखिए, मुझे तो 22 मार्च से मेरी पोस्टिंग हुई है, तो मैंने सबसे पहले जो अपने अफसरान को एक VN दिया था, जो टारगेट दिया था कि मैंने कहा जी
इलीगल एंड अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन पे जीरो टॉलरेंस है। हमारे मिनिस्टर साहब हैं सईद गनी साहब, उनकी भी क्लियर डायरेक्शन है, सीएम साहब मुराद अली शाह साहब की भी, ये पूरी गवर्नमेंट की है कि जी इस इदारे के पर्सपेक्टिव को हम कोशिश करें कि चेंज करें, ठीक है ना, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट दे जहां बिल्डर्स आए, अपना लेजिटिमेट और लीगल जिसका काम है वो विद इन 7 to 10 डेज में होना चाहिए, और अगर इलीगल काम है तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, उस पर हम वो ऑब्जेक्शन लगा के उनको दे दें। लेकिन जब मेरी डिमोलिशन की टीम जाती है तो कुछ ऐसे हमारे दोस्त हैं जो खामखा छोटी बड़ी अखबारों में जरिए चैनल के जरिए बताते कि जी यहाँ कॉस्मेटिक डिमोलिशन हुई है, जबकि वो बिल्डिंग हमने जीरो कर देते हैं और उसकी स्टील को लोहे को भी जो है ना वो खत्म कर देते हैं। हमारे पास जो इक्विपमेंट होते हैं जो मशीन ले जाते हैं, लेकिन उसको भी वो कहते हैं कि नहीं जी ये तो कॉस्मेटिक की डिमोलिशन हुई है। तो आखिरी सवाल अब्दुल रशीद साहब के, इसके अंदर आप और क्या फंक्शंस होंगे इस एप्लीकेशन के अंदर, और एक्सक्लूसिवली हमें बताया जा रहा है, हम नाज़रीन आप तक पहुंचा रहे हैं, बस वो फंक्शन अली भाई देखिए, जो पहला स्टेप था ना मेरा डिजिटलाइजेशन का, वो ये कंप्लेंट का जो मैकेनिज्म है ना, इसका इफेक्टिव रिड्रेसल सिस्टम में लॉन्च करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह इसी महीने। उसके बाद मेरी जितनी भी अप्रूवल का प्रोसेस है ना, बिल्डिंग प्लान का जो अप्रूवल का प्रोसेस है उसको मैं डिजिटलाइज करने जा रहा हूँ, और उसके साथ साथ जो पेमेंट आती है, आजकल हम मैनुअल पेमेंट पे वो ले रहे हैं, जितनी भी हमारी फीस होती है उसको भी मैं ऑनलाइन पेमेंट करने पे जा रहा हूँ। तो ये 3 तो मेरे इनिशियल स्टेज है कि जी जिसको मैं ट्रांसपेरेंट और बिल्कुल ही डिजिटलाइजेशन के जरिए बिल्कुल एक जामे और ट्रांसपेरेंट सिस्टम लेकर आना चाहता हूँ, ताकि लोगों को हम आसानियां पैदा करें, उनको तकलीफ न हो, चाहे वो आम शहरी हो जो 120 गज से लेकर 500 या 600 700 गज के अपने घर की बिल्डिंग अप्रूवल के लिए आता है, या एक बहुत बड़ा बिल्डर जो ग्राउंड प्लस 30 मंजिला या 40 मंजिला बनाना चाहता है। मैं इस दोनों सिस्टम को ठीक करना चाहता हूं और डिजिटलाइज करना चाहता हूं, ट्रांसपेरेंट करना चाहता हूं, ताकि हमारे सूबे शहर और कराची के लोगों को कोई तकलीफ ना हो, वो घर बैठे भी ये सारी चीजें खुद भी करें और मॉनिटर भी करें और ट्रैक भी करें। हमें बहुत शुक्रिया अब्दुल रशीद सोलंकी साहब, डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थे और अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। एक एप्लीकेशन बनने जा रही है जिससे यकीनी तौर पर एक आम आदमी को जो फ़ायदा सबसे पहले है कि जी वो एप्लीकेशन के ज़रिए शिकायत जो है वो दर्ज कर सकेगा और कंसर्न अथॉरिटी उसको 3 दिन में उसका रिस्पॉन्स करने का पाबंद होगी। ये एक बहुत बड़ा कदम है। अब देखते हैं कि अमली तौर पर इसके क्या नताइज जो है मरतब होते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं, कुछ अहम स्टोरीज़ हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे।